Hello बच्चों, let's read this question. The question says the technique called zygote intrafallopian transfer ZIFT is recommended for those female options given है यहाँ पे who cannot retain fetus in uterus, B में given है who cannot produce an ovum, C given है who cannot provide suitable environment for fertilization, and D given है whose cervical canal is too narrow to allow passage for sperms. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ZIFT. ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer. तो इन दिस टेक्निक लाइक इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली, इस टेक्निक में जो ओवा होता है फ्रॉम दी वाइफ और डोनर, फ्रॉम दी वाइफ उसको कलेक्ट किया जाता है एंड स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम दी हस्बैंड. हस्बैंड में से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है एंड उनको इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म zygote अंडर simulated conditions in the laboratory. now जो जाइगोट होता है और अर्ली एम्ब्रियो होता है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. एंड जो एम्ब्रियो होता है विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स उसको किया जाता है ट्रांसफर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसपोर्ट टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट. तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि ओवा और स्पर्म तो होते हैं, लाइक दे कैन प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड, लाइक वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते फर्टिलाइजेशन के लिए. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते. दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब. अब हम जो है ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में गिवन है हु कैन नॉट रिटेन फीटस इन यूट्रस, दे कैन रिटेन फीटस बट फर्टिलाइजेशन का इशू है. पी में गिवन है हु कैन नॉट, दे कैन प्रोड्यूस ओवम, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. सी में गिवन है हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी. एंड डी में गिवन है हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हु कैन नॉट प्रोवाइड. आंसर इज C, who cannot provide suitable environment for fertilization. I hope you understood it well. Best of luck.